जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी की सतह में मुसलसल इजाफा हुआ और इस दरमियान बड़े पैमाने पर इदारों के अंदर हज़ारों की तादाद में असामियाँ खाली हैं, खाली पोस्ट हैं, वैकेंट पोस्ट या रिक्त पद कह लीजिए। और ये हालात तकरीबन हर डिपार्टमेंट के हैं। कहा गया कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर काम होगा, कार्रवाई की जाएगी, भर्तियां की जाएगी, मगर अभी तक कम से कम हमने इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं देखा और अनफॉर्चुनेटली आज भी नज़र नहीं आ रहा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज़्यादातर हेल्थ में 10,000 से ज़्यादा वैकेंट पोस्ट हैं, वैकेंसीज़ हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर पा रही है। 668 वैकेंसीज़। मैं मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों पर आऊँगा और फिर एक एग्जाम्पल भी ताज़ा कि हुकूमत कैसे, ये मैं नहीं बल्कि सरकार ने ऐवान में जवाब दिया है। सवाल पूछा था आगा मुंतज़र मेहदी साहब ने, पहली बार एमएलए हैं, सवाल पूछा था सकीना इत्तू साहिबा से, उनने जवाब दिया हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में, जिनके मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हालत बुरी है। 1304 अप्रूव्ड या सेंक्शन पोस्ट है। बारामूला के जीएमसी में 431 खाली पड़ी हुई हैं। जीएमसी अनंतनाग में 1098 पोस्ट 424 खाली पड़ी हैं। जीएमसी राजौरी के अंदर 125 फैकल्टी मेंबर्स हैं ही नहीं। जीएमसी उधमपुर के अंदर भी हालात यही हैं, 668 पोस्ट आउट ऑफ 799 खाली पड़ी हुई हैं। और यही हालात बाकी जगहों पर हैं। जीएमसी हंदवाड़ा में सिर्फ 37 वैकेंट, जो वहाँ तो छोटे लेवल पर शायद अथॉरिटीज़ को लगता है, लेकिन 37 गेजेटेड पोस्ट और सैकड़ों की तादाद में नॉन गेजेटेड पोस्ट खाली पड़ी हैं। यही हालात है फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का, जहाँ पर 573 वैकेंट पोस्ट हैं 2276 में से, सेंक्शन पोस्ट में से, और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर में 2797 नॉन गेजेटेड असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं। 388 गेजेटेड पोस्ट हैं, 538 गेजेटेड, 904 गेजेटेड पोस्ट हैं जम्मू जीएमसी के अंदर जो बख्शीनगर है, खाली पड़ी हैं। 434 गेजेटेड और 174 नॉन गेजेटेड पोस्ट श्रीनगर के जीएमसी में खाली पड़ी हैं। जीएमसी कठुआ में 288 वैकेंसीज। जीएमसी डोडा में ही हालात। डेंटल कॉलेज जो दांतों का सबसे बड़ा अस्पताल जम्मू में 57 वैकेंट पोस्ट हैं और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में 48 पोस्ट खाली पड़ी हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिएगा, सवाल एक पूछा गया, इसका जवाब आया, फास्ट ट्रैक बुनियादों पर भर्ती करनी थी, नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। बांडीपुरा के ज़िला अस्पताल में 2022 में आईसीयूज बहुत सारी जगहों पर बने कि क्रिटिकल कंडीशन जब बन जाएगी, पेशेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, नया सामान लाया गया। सवाल निज़ामुद्दीन भट्ट साहब ने पूछा, कांग्रेस लीडर हैं, बांडीपुरा से एमएलए। तो जवाब आया कि आईसीयू यूनिट्स जो मुख्तलिफ अस्पतालों में बने थे, बांडीपुरा में भी बनाया गया था, लेकिन आज 2026 में असेंबली में सवाल पूछा गया, ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, ना मौजूदा गवर्नमेंट ने, और वो आज तक बंद पड़ा हुआ है, लॉक्ड है, नॉन फंक्शनल है, सामान रखा है लेकिन अंदर रखा है पैक करके ताकि इसको धूल ना चढ़े। और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने बड़े पैमाने पर लापरवाही, इसकी तो एक बहुत बारीकी से और गहनता से जांच बननी चाहिए, होनी चाहिए। मुतालबा भी काफ़ी तेज़ी से ज़ोर पकड़ने लगा है। तो ये हमारे हालात हैं कि एक अस्पताल में इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज सेकंड ईसीआरपी फेज़ 2 के तहत आईसीयू बनना था, 12 बेडेड जो बच्चों का था, पीडियाट्रिक हाइब्रिड आईसीयू बनाने के लिए कहा गया। इसी तरीके से एक 30 बेडों वाला ऑक्सीजन सपोर्टेड पीडियाट्रिक वार्ड बनानी थी। मेटरनल आईसीयू बनाना था, 10 बेडेड, महिलाएं या जो खवातीन हैं, हामिला खवातीन हैं। 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाना था पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत। सारा काम बाकी हुआ लेकिन सामान लॉक करके रखा, और उधर रिकॉर्ड में है कि भाई साहब आईसीयू में पता नहीं कितने मुलाजिम इस नाम पर सैलरी भी ले रहे होंगे। तो ये हुकूमत खुद तस्लीम कर रही है और 10,000 से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं। यहाँ ऑप्शंस क्या हैं कि आप फास्ट ट्रैक बुनियादों पर भर्ती करें, लंबी कतारें लोगों की लगी हैं, बेरोज़गारी है, प्राइवेट सेक्टर भी इतना ज़्यादा नहीं कि काम कर सकें, लेकिन एक मौका सरकार के पास भी खुद बचने का और रोज़गार पैदा करने का भी।